राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनके शरीर में कुछ ऐसी विसंगतियां पाई जाती हैं कि ताउम्र इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, जैसे कि किसी बच्चे का अपंग पैदा होना। वो दिव्यांग है, लेकिन उनका हाथ या पैर या आंख या नाक, कोई ना कोई शरीर में कोई ना कोई खास विसंगति होती है। हजारों चेक कराने के बावजूद उनके पीछे का कोई कारण, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे? ये एक बड़ा प्रश्न है जो किसी के सामने भी आ सकता है। हमारे सामने भी एक व्यक्ति आए। वो व्यक्ति राजेंद्र सिंह उनका नाम है, और वो एक कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज के साथ कोई दूसरा और व्यक्ति भी बोल रहा है। वो तो बोल ही रहे, एक और पीछे से भर्राई हुई आवाज सामने निकल कर आती है। राजेंद्र सिंह हमारे पास आए, बैठे, उन्होंने बताया कि वो लगभग 40 साल उनकी उम्र है, और ये सब होने के साथ साथ उन्होंने उनके माता पिता ने जब वो बच्चे थे उनका इलाज भी कराया, चेकअप वगैरह सब कराए। कहीं पर कोई विसंगति है ही नहीं। इलाज भी कराया, इलाज कराने के बावजूद उनकी जो बोलने का, जो स्पीच थेरेपी लेने के बावजूद वो सही नहीं है। काफी हट्टे कट्टे नौजवान राजेंद्र जी, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कर्माज को लेकर वो कुछ ज़्यादा सिंसियर हैं, और कर्मों की गति को वो जानते हैं, मानते भी हैं। अक्सर वीडियोस भी देखते हैं, और हमारी नहीं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। उनको नंबर मिला तो उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। अब वो सब करने के बाद वो जब हमसे मुलाकात, उनका नंबर आया जब हुई, तो राजेंद्र जी से पूछा तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात बताई। वो जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे कर्माज उनके खराब हुए, क्या हुआ है। अब ये बात हमारे लिए भी सोचने लायक थी। आखिरकार एक अच्छा भला चंगा इंसान, कोई हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज की वजह से कई बार तो उनको गलत समझ लिया जाता है, जैसे कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी है। तो इस बात से वो ज़्यादा परेशान है। उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए जो फॉर्म भरा, और सारी जो नियम कायदे कानून है सब पर एग्री करते हुए साइन किए। राजेंद्र जी का नंबर आया तो उनको बुलाया गया, और आने के बाद उनसे बताया गया कि ऐसी इस बात है, आपको ये कंडीशंस फॉलोअप करनी पड़ेंगी। राजेंद्र जी एग्री हो गए, और बस अब उनको हम ट्रांस में ले जाएंगे। उनको अंदर चलने के लिए कहा, रिक्लाइनर पर लिटा दिया, आराम से लेट गए। राजेंद्र जी से कहा कि आप कोई व्यसन वगैरह तो नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं। मतलब अच्छे भागवत का आदमी, और बड़ी तसल्ली से राजेंद्र जी लेट गए। उनसे कहा कि अब आप फोकस कीजिए। हमने ट्रांस में ले जाने की कोशिश करी, और एक ही बार में राजेंद्र जी बड़े सख्त, बिल्कुल बड़े आराम से, तसल्ली से पहुंच गए ट्रांस में। और वहां जाने के बाद उनको बोला गया कि आप क्या देख पा रहे हैं, आप देखिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा धुआं है। वो धुआं है, और धुएं के साथ साथ उनको ऐसा लग रहा है कि लगभग कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कि कुछ गोलियां चल रही हों, कुछ बम धमाके हो रहे हों, और वो कहीं अपने आप को छिपाए हुए बैठे हैं, जैसे कि एक बड़े पत्थर की ओट में। तो फिर तुम हो कौन? राजेंद्र जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक हूँ। तो फिर तुम्हारे पास बंदूक भी होगी? जी हाँ, बंदूक है। आपने टोपी कैसी पहन रखी है? तो उन्होंने कहा कि उनके सर पे गोल टाइप की टोपी, जैसे एम्पायर वगैरह पहनते हैं। ओके, तो अभी आप लोग कितने लोग हो वहां पर? तो उन्होंने कहा कि करीब 4 लोग हैं जो उस पत्थर की ओट में छिपे बैठे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है वहां पर? कि उनको घेर लिया गया है, और जो उनके दुश्मन सैनिक हैं वो लगातार उन पर गोलीबारी कर रहे हैं। वो अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वहां इतनी ज्यादा ठंड है, हाड़ कपा देने वाली। और यहाँ उनके साथ, मतलब, वो भूखे हैं और ठंड में हैं। तो फिर राजेंद्र जी, आप हो कहाँ पर? कुछ अपना नाम देखिए, क्योंकि जो आपका नाम है ना, वो आसमान में आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। देखिए, आप पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम रिचर्ड्स है। तो तुम सैनिक कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी है, ये जर्मनी की आर्मी आर्मी है। उसके पास जो ड्रेस है, और ड्रेस पे जो लिखा हुआ है वो जर्मनी लिखा हुआ है, और हम जर्मन सैनिक हैं। हमको घेर लिया गया है, और अब अचानक एक सैनिक को गोली आकर लगी है। वो सैनिक उनके सामने गिर गया है, और दम तोड़ रहा है ठंड के मारे।
बस रूह कपा देने वाली ठंड। लगातार दुश्मन सैनिक उनकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं और 4 जो सैनिक थे, एक मर गया, वो 3 है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन सैनिक लगातार उनकी तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, उन्होंने उनको घेर लिया है और उनको सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करें, क्या वो हमको छोड़ देंगे? ऐसा वो नहीं समझ रहे। तो समझ में आई कि ठीक है, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा कि इतने हम सरेंडर करते या फिर अपने आप को बचाने की बात कुछ कहते, अचानक से एक गोली सीधे उनके गले में आकर लगी, यहाँ एपिग्लोटिस के पास, ये जो दिख रही है आप, बटन सा दिखता है गले में, सीधे यहाँ पर आकर गोली लगी। और जैसी गोली लगी, वो गोली पीछे की तरफ से बड़ा सा होल करते हुए निकल गई और अब वो एक लफ्ज भी बोल नहीं पाए। बस उनकी गर्दन नीचे की तरफ लुढ़क गई और वो वहीं पर खत्म हो। फिर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या किया गया? कहा कि हमारी बॉडीज को उठा लिया गया। उठाने के बाद एक बड़ा सा गड्ढा है, उस गड्ढे में बहुत सारे सैनिकों को उसमें डाला जा रहा है। हम भी हैं, हमारे देश के और भी सैनिक हैं, और वहां ले जाकर फिर मिट्टी वगैरह डाल दी गई। अच्छा, तो तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पाए? नहीं बोल पाए। अच्छा, कुछ और भी हुआ हो? उनका कि उनके पैर में ऑलरेडी पहले से ही गोली लग चुकी थी, उसकी वजह से वो छिपे बैठे थे, क्योंकि चल तो सकते ही नहीं थे, भूखे थे और बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। और ये लगभग दूसरे विश्व युद्ध की टाइम की बात है, लगभग 1942 के लगभग की। अब ये समझ में, तो फिर तुम इंडिया में आए हो, यहाँ जन्म कैसे लिया? तो उन्होंने कहा कि बस हम लोग सैनिक थे और हमको बस यहाँ भेज दिया गया, हम आ गए। ठीक है, लेकिन अब आप समझ गए कि आपके गले में ये समस्या क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो इश्यू क्लियर हो गया। अच्छा, और कोई परेशानी आपको जाननी है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का जवाब भी मिल गया कि उनके जो माता पिता हैं वो अक्सर ये कहा करते थे कि जब वो पैदा हुआ, राजेंद्र जी जब पैदा हुए, तो उनके पैर में एक गड्ढा था, सीधे पैर में पिंडली के पास एक गड्ढा था, काले रंग का। धीरे धीरे समय रहते हुए वो गड्ढा भर तो गया, लेकिन आज भी वहां उस पिंडली पर काला निशान मौजूद है। तो फिर उनसे पूछा गया कि आप कुछ और जानना चाहेंगे राजेंद्र जी? तो उन्होंने कहा कि वो एक चीज जानना चाहते हैं कि उनको अब कितनी बार और जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो उनको सिंपल सा जवाब हमने दिया कि राजेंद्र जी, देखिए, ये पास्ट लाइफ रेग्रेशन है, हम पूर्व, जो हमारे पूर्व के जन्म है, हम उसको जान सकते हैं। जो फ्यूचर लाइफ रेग्रेशन है, जो आगे भविष्य की जो कहानी है, उसको जानने के लिए आत्मा का पवित्र होना और बिना किसी दूसरे के सहारे के हम नहीं देख सकते। और रियल बात यह है कि ये अलाउड भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए हम फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हमको फ्यूचर की लाइफ देखनी पड़ सकती है, शायद किसी की जीवन और मृत्यु का सवाल हो तब। तो राजेंद्र जी ने अपनी संतुष्टि जाहिर करी। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई समस्या ऐसी है नहीं और अब मुझे मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। तो अब राजेंद्र जी जब ट्रांस की भूमिका से वापस आए तो उनसे पूछा गया, तो वो प्रॉपरली बोले कि उनको मालूम चल गया कि उनकी आवाज़ ऐसी क्यों है। हालांकि राजेंद्र जी की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, बहुत तसल्ली से वो अपना परिवार का, सभी का जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे गजब की बात तो ये है कि हमारे पूर्व जन्मों में जो भी समस्याएं घटित हुई हैं, वो हमारे नेक्स्ट जन्म में, यानी कि मनुष्य जन्म में, वो दोबारा निकल कर जरूर आती हैं। चाहे वो किसी चोट के निशान हो या फिर किसी की जान गई हो, जो तरीका इस्तेमाल हुआ हो,
उसके भी निशान हो सकते हैं बाय बर्थ। अच्छा, आपने कभी-कभी देखा होगा कि कुछ बच्चों के शरीर पे कुछ रेड कलर के निशान बने होते हैं बड़े-बड़े से। उनको लहसुन वगैरह पता नहीं अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं। वो ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं इनका मीनिंग क्या है? देखिए, रेड कलर्स के बारे में साफ कहा जाता है कि इस जगह पर बर्न मार्क कहा जाता है उसको। ब्लैक पे 2 पॉइंट होते हैं कि या तो ज़हर हो, गहरा ज़हरीला ज़हर बहुत खतरनाक, या तो वो हो, या फिर वहाँ पर कुछ गंभीर चोट लगी। इन चीज़ों को जनरली हमारे आपके समाज में कहा जाता है और हमको यकीन भी करना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे का जो एक्चुअल में लॉजिक है, वो जानने के लिए हमको पास्ट लाइफ रेग्रेशन जैसी इस भूमिका का, इस प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, आप सब लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई हम भी देख सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, जैसे कि एक दूध के अंदर घी होता है। दूध में घी है, हम सब जानते हैं। लेकिन दूध का जो घी है, उसको निकालने के लिए हमको एक प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। प्रोसेस मीन्स जैसे कि उसको जमाएँगे, दूध जमेगा, दही टाइप बनेगा उसका, उसको फिर मथेंगे, तो फिर उसमें से जो बटर है, घी जो है, मक्खन बोले तो, मक्खन अलग निकलता है, छाछ अलग रह जाती है। उस मक्खन जो निकला है, उसको हम ऐसे मक्खन के रूप में भी खा सकते हैं, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय था। दूसरी बात, उसको हम जब बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो उसमें जो छाछ है या फिर कुछ अशुद्धि है, वो सब जल जाएगी और प्योर जो घी है, वो निकलता है। डाइल्यूट मात्रा में होता है और गजब की खुशबू होती है। हमारे यहाँ तो तरीका यही अपनाया जाता है घी निकालने का। आपके यहाँ पर कौन-सा तरीका अपनाया जाता है? आप उस तरीके को हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें बड़ा आनंद प्राप्त होगा। और यदि आप लोग किसी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ खास बॉडी में परेशानी है या कुछ खास समस्याएँ हैं, तो उसको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम कुछ ऐसा अजीब और अलग तरह का खुलासा करने वाले हैं जिसको जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। पूर्व की वीडियोस में हमने बताया था। आज हम आपको उस वीडियोस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें बताएंगे कि कैसे एक माँ पहले तो अपने शरीर को समाप्त कर देती है और फिर अपने बेटे को उसी जगह पर, उसी कंडीशन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जान दी थी, अपने बेटे को भी उसी तरीके से लेकर जाती है। यदि आपको वो कहानी सुननी है तो आप प्यारा सा लाइक कर दें, सुंदर सा कमेंट करके मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मैं बड़े उत्साह के साथ उस कहानी को, क्योंकि जो एक रियल कहानी है, उसको बताऊँगा। आप दंग रह जाओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और हाँ, नाम जप करते रहें, भगवान को याद अवश्य करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।